Hi, welcome back to my channel. In this video, I'm going to talk about my whole journey, how I got into Amdocs. So basically, I have done my masters from NIT Kurukshetra. तो हमारे वहाँ मुझे ऑन कैंपस प्लेसमेंट मिली थी. So basically यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आती थी माई कैंपस itself. Amdocs was one of them. And Amdocs से मेरे alumni जो देते थे सीनियर्स थे, दे आर वर्किंग जनरेशन हियर. ठीक है, तो हम लोगों का बेस बहुत अच्छा सेट है, हम लोग की इमेज बहुत अच्छी सेट है. एंड वी ऑल्सो गेट अ वेरी गुड पैकेजेस इन Amdocs. तो 3 मेजर कंपनीज हुआ करती थी मेरे कॉलेज की, फाइको, अमेरिकन एक्सप्रेस एंड Amdocs, जिसमें अगर आपकी प्लेसमेंट लग गई तो पीपल यूज्ड टू से कि आप सेट हो गए, यू गॉट सेट फॉर लाइफ. ठीक है, सो इन माई लास्ट 2 सेमेस्टर्स आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर Amdocs. इतना टफ नहीं था बिकॉज माई सीनियर्स हैज गाइड मी वेरी वेरी वेल रिगार्डिंग दैट. तो मेजरली आई फोकस ऑन Amdocs. एक डेटा ओरिएंटेड कंपनी है, तो यहाँ पे अगर आपको आना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू गाइस फोकस ऑन SQL, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस फोकस ऑन Python. एनी कोडिंग लैंग्वेज, बट Python एंड Java दे प्रेफर्ड लाइक एनीथिंग. SQL पे कमांड होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत लाइक यहाँ पे मोस्टली वर्क SQL पे होता है, इन्फॉर्मेटिका पे होता है, और भी बहुत सारे डेटा माइग्रेशन रिलेटेड टूल्स होते हैं, उस पर वर्क होता है. एंड बैकएंड का काम मोस्टली जावा, स्प्रिंग बोर्ड एंड ऑल दिस थिंग पे होता है. एंड और फॉर एंड डेटा स्ट्रक्चर्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट. बट Amdocs में ऑन कैंपस पे जो प्लेसमेंट हुई थी उसमें नहीं था एक्सट्रीम डेटा स्ट्रक्चर्स ही बड़ा था. डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम आर वेरी वेरी वास्ट. तो आई मेजरली फोकस्ड ऑन वेरी नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर्स. लाइक आप गीक्स फॉर गीक्स लैंग्वेज पर बात करें, येस आई गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस ऑन गीक फॉर गीक लाइक एनीथिंग. एंड मैंने मेजरली उसके जितने भी मीडियम लेवल और जो बिगनर लेवल क्वेश्चन थे, आई हैव डन दैम ऑल. मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स पे नहीं गई थी, लाइक ट्रीज इज़ देयर, लाइक ग्राफ्स आर देयर, उनकी इतनी कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी. एंड सो बेसिकली 2 महीने अच्छे से वी हैव टू प्रैक्टिस कोडिंग लाइक एनीथिंग. तो मेजरली आई स्टडीड फ्रॉम यूट्यूब, आई डिड अ लॉट ऑफ यूट्यूब कोर्सेज, आई डिड GFG लाइक एनीथिंग. और मेजरली आई प्रैक्टिस्ड. हैकर पे प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, हैकर अर्थ पे प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है. एंड आफ्टर दैट सो फाइनली रिज्यूम को ग्रूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आई बेसिकली ग्रूम माई रिज्यूमे विद द हेल्प ऑफ माई सीनियर्स. मैंने बहुत नॉर्मल, बहुत सिंपल टैम्पलेट रखा था अपने रिज्यूमे का. एंड उसके अंदर मेजरली आई फोकस अबाउट माई एंड उसमें मेजरली मतलब फोकस ऑन माई अचीवमेंट्स एंड यू नो द इंटर्नशिप्स आई वेंट थ्रू. तो अचीवमेंट्स में मेजरली मेरे CGPA एंड ऑल थी, तो कोर्सेज आई वेंट थ्रू एंड प्राइज एंड अवार्ड्स आई गॉट. एंड सेकेंडली और उसके बाद इंटर्नशिप्स वर इंपॉर्टेंट. मैंने हर टाइप की इंटर्नशिप की थी. मैंने उस टाइम पे ना नॉट ओनली कोडिंग, आई डिड फ्री एंड मतलब पेड अनपेड दोनों टाइप की इंटर्नशिप्स आई डिड दैम फ्रॉम इंटर्नशाला. मुझे ऑथेंटिक लगता था इंटर्नशाला उस टाइम पे. एंड ऑल्सो मुझे इंटरेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग का था, तो मैंने बहुत सारी इंटर्नशिप्स मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग में भी की थी. देवर इंटर्नशिप्स, सम इंटर्नशिप्स फॉर 1 month और 2 months, सम फॉर ऑफ लाइक 6 months ऑल्सो. तो मल्टीपल इंटर्नशिप्स आप एक साथ कर सकते होते हो. एंड इफ़ यू गॉट पेड तो वो तो यू नो सोने पे सुहागा हो जाता है. इफ़ यू नॉट गेटिंग पेड इट्स ओके, आपको एक ना एक्सपीरियंस मिलने लग जाता है, यू नो, इंडस्ट्री का और सब चीज़ का. एंड येस, achievements were there, internships were there, and third was you know all the courses I did. तो आपके प्रोजेक्ट्स बहुत मैटर करते होते हैं. तो इन प्रोजेक्ट्स में मेजरली आई डिड अ लॉट ऑफ, आई रिमेंबर आई डिड 4 to 5, मतलब आई डिड अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स. लेकिन मैंने उसमें 4 to 5 जो बेस्ट मेरे प्रोजेक्ट्स मैंने उनको मेंशन किया था. एंड उसमें जितनी टेक्नोलॉजीज थी आई कीप देम अकॉर्डिंग टू Amdocs सिंस डेटा ओरिएंटेड है, तो मैंने मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स किए थे उस टाइम पे, मैंने डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स किए थे उस टाइम पे, डेटा लर्निंग मतलब डीप लर्निंग के प्रोजेक्ट्स किए थे. तो आई मेजरली डिड दिस 3 टेक्नोलॉजीज वाले प्रोजेक्ट्स. एंड बेसिक लैंग्वेज मेरी वही जावा, C++ एंड पाइथन मैंने रखी थी उसके अंदर. सो इनके जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट में 3 इनके लेवल्स थे. तो फर्स्ट लेवल वॉज रिज्यूमे स्क्रीनिंग एंड ऑल, उसमें मेरा क्लियर हो गया था. द सेकंड वॉज द रिटन टेस्ट. उनका कोई एक ऑनलाइन दे हैव दिस टेस्ट एंड इसमें MCQ टाइप का था, कुछ कोडिंग, ऑनलाइन कोडिंग वोडिंग समथिंग था, तो उसको वी हैव टू क्रैक. एंड उसमें मेजरली आई रिमेंबर यार क्वेश्चंस कोडिंग के DS के ही थे. देवर मिक्स DS, नॉट अ डायरेक्ट DS, देवर मिक्स सॉर्ट ऑफ DS. टाइमिंग वॉज अगेन आई थिंक 1 hour समथिंग. और मेजरली MCQs में हाँ, देवर मेजरली MCQs, उसमें लॉजिकल रीजनिंग भी थी, SQL वॉज देयर, और आई थिंक यही सब था. एंड उसके बाद वंस आई क्लियर दैट एग्जाम, आई हैड माई टेक्निकल इंटरव्यू जो बेसिकली 1 घंटा चला. एंड ट्रस्ट मी आई एम टेलिंग यू यार, अपने रिज्यूमे में कभी झूठ मत लिखा करो, कभी भी झूठ नहीं लिखना चाहिए. पता है वो 1 घंटा आपका रिज्यूमे अच्छे से स्क्रीन आउट करते हैं. एंड वो जो आपको इंटरव्यूज़ लेते हैं दे आर प्रो एट दिस थिंग. ठीक है, तो उन्होंने मुझसे मेरे अचीवमेंट्स के बारे में बहुत कुछ पूछा था. उन्होंने मेजरली मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में बहुत कुछ पूछा था एंड इंटर्नशिप्स के बारे में. इंटर्नशिप्स इवन तो रेटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग, लेकिन उनको उसमें भी पूरा इंटरेस्ट था. ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली डिज़ाइन, व्हाट टेक्नोलॉजीज यूज डिजाइनिंग, एंड आप किस टाइप की चीज़ें डिज़ाइन करते थे.
So my very first question they asked me interview how to like introduce yourself. So where I said like my name. एक इंट्रोडक्शन के 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वे टू टेल यू नेम, आप कहाँ से हो, आप क्या कर रहे हो, फिलहाल करंटली आप क्या कर रहे हो, लाइक आप कौन सा कोर्स कर रहे हो या कौन सा कॉलेज में हो, क्या CGPA एंड ऑल दिस थिंग, किस टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हो और क्या आपकी और हाँ किस टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हो. सेकेंड पार्ट जो होता है इंट्रोडक्शन का, दैट इज़ योर पास्ट इन द सेंस दैट आपने प्रीवियस में कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं, कौन से इंटर्नशिप्स किए, कौन से टेक्नोलॉजीज़ किए. बिकॉज आई वाज अप्लाइंग फॉर अ टेक्निकल इंटरव्यू, तो मेरा इंट्रोडक्शन वॉज ऑल टेक्निकल, सारा टेक्निकल था. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम अपूर्वा, आई एम करंटली स्टडिंग 3rd ईयर ऑफ माई MCA फ्रॉम दिस कॉलेज. मैं करंटली CGPA इज दिस एंड मैं प्लान टेक्नोलॉजीज़ को पढ़ रही हूँ अपने कोर्सेज में कुछ भी करके. इन पास आई डिड दिस इंटर्नशिप इन दिस प्रोजेक्ट. और लास्ट में आपको समराइज करना होता है अपने इंट्रोडक्शन को विद द फ्यूचर गोल, कि अब मेरा अपकमिंग टाइम पे मैं गोल इज टू बिकम सॉफ्टवेयर डेवलपर इन दिस टेक्नोलॉजी. तो ये चीज़ है. आफ्टर द इंट्रोडक्शन दे वेंट थ्रू ऑल माई प्रोजेक्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स में उन्होंने मुझे डिस्क्राइब करने को बोला था अपने प्रोजेक्ट्स को इन 1 or 2 लाइनर विच आई एक्सप्लेन. एंड देन दे आस्क्ड मी अबाउट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी एंड अ लॉट अबाउट द प्रोजेक्ट्स. मतलब वो उनका इंटरव्यू ऐसे था कि जो मैं उनको बोल रही थी वो उसी को क्वेश्चन कर रहे थे. लाइक इफ आई एम एक्सप्लेनिंग दैम अबाउट माई प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट की किसी भी लाइन को लेकर वो मुझसे पूछ रहे थे. ऑब्वियसली वो प्रोजेक्ट की कोडिंग नहीं देखते हैं, वो उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं देखते हैं, वो बस आपसे टेक्नोलॉजी पूछना चाहते होते हो, टेक्नोलॉजी को समझना चाहते होते हो. वो आपसे उनसे बेटर अप्रोचेस, लाइक मुझे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे उसमें कि आपने इस प्रोजेक्ट में आपने ये चीज़ इंप्लीमेंट की है, आप इस टेक्नोलॉजी की कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते थे, या आपने इसको कैसे इंप्लीमेंट किया फॉर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, आपने इस चीज़ को कैसे इंप्लीमेंट किया, इसका कोई और अप्रोच बता दो. तो क्वेश्चन लाइक दिस कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चंस फॉर देयर रिगार्डिंग माई प्रोजेक्ट्स एंड कहाँ यूज़ होते हैं, क्या इसका लाइक नॉर्मल यूज़ क्या है इसका, मतलब देवर यूज़ केस वाले क्वेश्चंस भी थे बहुत सारे कि इस प्रोजेक्ट को कहाँ यूज़ करते हैं, कौन यूज़ करते हैं, आपको आइडिया कैसा है इस प्रोजेक्ट का. तो देवर क्वेश्चंस लाइक दिस. एंड देन वाइल दे वर गोइंग थ्रू इंटर्नशिप्स, उन्होंने मेरे इंटर्नशिप्स की यही क्वेश्चंस पूछे थे. मेरा मोर ऑफ लाइक कि आपने कहाँ इंटर्नशिप की, क्या वर्क होता था आपका, कैसे आपने काम सीखा वहाँ पे, ऐसे क्वेश्चंस. मतलब मोस्ट टेक्निकल क्वेश्चंस यू कैन थिंक ऑफ एवर. एंड यस, दिस वाज ऑल इट. एंड उसके अलावा टेक्निकल क्वेश्चंस में, टेक्निकल इंटरव्यूज़ में दे आस्क्ड मी लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट SQL. मतलब मल्टीपल लूप वाले SQL नहीं होते जिसमें बहुत सारी लूपिंग होती है कि वेयर के अंदर वेयर होता है, ऐसा कुछ लाइक उसका मुझे आज भी आता है. इंटरव्यू में अगर 1 घंटा का इंटरव्यू था तो 20 to 25 minutes वॉज ऑल माई रिज्यूमे, ठीक है, मेरे प्रोजेक्ट्स एंड ऑल. हाफ एन आवर वॉज ऑल द SQL, मतलब हाफ एन आवर में से 10 to 15 minutes was all SQL. They were giving me a lot of scenarios. जैसे मैं एक कस्टमर हूँ, मुझे ये मेरे पास ये टेबल है, मतलब मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे थे वो लोग कि व्हाट इज़ लाइक वेयर क्लोज क्या होता है, एंड क्लोज. नो, इट वाज लाइक सिनेरियोज दे वर गिविंग मी कि यार ये पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको इस पर्टिकुलर से डेटा कैसे निकालना है, इस पर्टिकुलर से डेटा आप कैसे निकालते होते हो. एंड लूप वाले क्वेश्चन से देवर. तो उन्होंने मुझसे क्वेरीज लिखवाई भी थी वहाँ पे एंड रन भी करके दिखवाई थी उन्होंने मुझे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट C++ के बहुत सारे क्वेश्चन थे. लाइक मेरी बेस लैंग्वेज में C++ यूज़ की थी, तो उसकी बहुत सारे क्वेश्चन थे. एंड देवर मोर ऑफ लाइक डेटा स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन थे. एंड शुक्र है मुझे गीक से मुझे काफ़ी हद तक मुझे आइडिया लग चुका था कोडिंग में बहुत सारी चीज़ों का, तो वो मेरा इजली क्रैक हो गया था. सो दिस वॉज ऑल इट अबाउट द टेक्निकल इंटरव्यू. मतलब सो बेसिकली रेज्यूमे स्क्रीनिंग के बाद जो फर्स्ट पार्ट था दैट इज़ ऑनलाइन टेस्ट, वो मैं क्लियर हो गया था. आफ्टर दैट सेकंड वाज दिस टेक्निकल इंटरव्यू, वो भी क्लियर हो गया था. एंड थर्ड वाज जस्ट एन HR तो आपको पता ही होता है कि इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी. बट उन्होंने मुझे HR में दे आस्क्ड मी क्वेश्चन रिगार्डिंग माय स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस थे काफ़ी सारे, एंड स्मार्ट क्वेश्चंस थे. मुझे नहीं याद एग्जैक्टली क्योंकि इट्स बीन लाइक 3 years बैक आई गेव दैट इंटरव्यू. बट HR ईजी होता है. HR अगर आप HR में हो, मैंने बहुत रेयर केस सुनी थे HR में जब कोई रिजेक्ट होता है. HR में जल्दी आप समझ लो कि आपका हो ही गया, ठीक है. एंड द बेस्ट थिंग आपको दिखानी होती है HR को, दैट इज़ योर फ्लेक्सिबिलिटी. लाइक देवर आस्किंग मी क्वेश्चंस लाइक आप ऑन साइट के लिए अवेलेबल हो, या फिर आप कंफर्टेबल हो, आपके पासपोर्ट अवेलेबल है या नहीं, या फिर आप वर्क टाइमिंग्स के लिए मतलब कंफर्ट हो या नहीं. तो आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होती है कि हाँ, और आपको बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना होता है. So this was all my journey how I get into Amdocs, and I hope you guys like this video. अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लगे या कुछ भी डाउट्स हो, प्लीज़ टेल मी कमेंट सेक्शन. I will definitely try to help you guys. Bye.